Hello students, welcome to our channel Codex Judiciary, and today we will discuss 2022 क्वेश्चन पेपर ऑफ APU और हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के क्वेश्चंस। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से 50 जीएस के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट 25 क्वेश्चन एज अ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो जो है वो हम यहाँ पर आपको कवर करवाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, ये हमारा हिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मराठा एम्पायर से है। तो देखते हैं, विद रेफरेंस टू मराठास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ शिवाजी वॉज हिज ओन क्रिएशन। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात की जा रही है कि वो उनका खुद का क्रिएशन था। देन अनलाइक रणजीत सिंह ही टुक नो फॉरेन एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर शिवाजी और रणजीत सिंह के एडमिनिस्ट्रेशन की कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऑन वन साइड जहाँ शिवाजी का जो था वो इंडिजिनस था, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा अष्टप्रधान जैसे कॉन्सेप्ट थे, वहीं रणजीत सिंह जो थे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए फॉरेन एड भी लेते थे। इसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न था कि जोग्राफिकल बाउंड्रीज, तो दोनों ही अलग अलग रीजन जो थे उसमें रूल करते थे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये हमने एक मैप बना दिया है। इस मैप में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, यहाँ पर जो था वो शिवाजी का रूल था, वाइल ये जो रीजन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला, यहाँ पर रणजीत सिंह का रूल था। ओके, तो ये महाराष्ट्र वाला लोकल सिस्टम था, वाइल ये इस साइड जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वाला जो था वो उसमें फॉरेन का भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, सो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा है साइंस एंड टॉपिक का। तो ये पेडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो पेडोलॉजी स्टडी होती है सॉइल की, तो ये सॉइल की स्टडी होती है। बाकी के भी हम देख लेंगे कि स्टडी ऑफ रॉक को क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ रॉक को जो है वो हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। ओके, तो बिकॉज पेट्रा मीन्स रॉक होता है तो उसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं। देन स्टडी ऑफ डिजीज़ को क्या बोलते हैं, तो वो पैथोलॉजी बोलते हैं। अगेन बिकॉज पैथो मीन्स पैथोजन से मिलके बना है तो पैथोलॉजी बोलते हैं। पॉल्यूशन को इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर ही कवर हो जाता है। देन ये क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंडर विद द कैस्पियन सी। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट सीज होंगे, चाहे रेड सी हो, कैस्पियन सी हो, ब्लैक सी हो, मेडिटेरियन सी हो, इसके सराउंडिंग कंट्रीज जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये है हमारा मैप साइड में कैस्पियन सी का, और यहाँ पर जो है ये अलग अलग कंट्रीज जो है वो इसको सराउंड कर रही हैं। ओके, तो ये सारी कंट्रीज हैं। तो इसमें कौन कौन सी हमारी कंट्रीज आ जाएंगी, इसको याद करने के लिए ना एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक भी होती है। ऐसे ही मैं आपको बता दे रही हूँ, वैसे होती है तुर्कमेनिस्तान है, रशिया है, ईरान है, अज़रबैजान है, कज़ाकिस्तान है, ये सारी कंट्रीज हैं। एंड द ट्रिक इज़ तारिक। ओके, सो तारिक ट्रिक यहाँ से हम लोग आराम से देख लेंगे। टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अज़रबैजान, आर फॉर रशिया, आई फॉर ईरान एंड के फॉर कज़ाकिस्तान। सो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि इस तारीख में कहीं पे भी यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर यू किस ऑप्शन में है, देखिए उज़्बेकिस्तान में यू है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज़्बेकिस्तान। तो इसका आंसर होगा सी, उज़्बेकिस्तान डज नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। ओके, तो लॉन्गेस्ट लेक अफ्रीका का पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेक तांग्यांगिका। ओके, सो लेक तांग्यांगिका इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। जब मैप में देखते हैं तो हम इसको देखते हैं कि ये वर्टिकल एसोसिएटेड है। ओके, तो इस वर्टिकल लेंथ की वजह से काफ़ी लंबा हो जाता है। देन लेक विक्टोरिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है। तो इन दोनों के बारे में मेजर डिटेल्स आपको याद होना चाहिए। ओके, देन हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करंट का है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। देन अगेन आता है हमारा साइंस का क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन नंबर ए है रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसमें है रिडक्शन ओनली। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि रिडॉक्स दो वर्ड से मिलके बना है, वो है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों होते हैं। देन आता है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टी है एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती हैं जिसमें हमारा अमाउंट जो है वो मैटर करता है, यानी कि वैल्यू रखता है, वाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अमाउंट मैटर नहीं करता।
फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी एक लीटर पानी की जो डेंसिटी है वो 10 लीटर की भी होगी, तो यानी कि डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बिकॉज अमाउंट मैटर नहीं कर रहा, वाइल वॉल्यूम में आपका अमाउंट मैटर करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हो जाएंगे वो आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन आता है ऑप्शन नंबर डी, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। ओके, तो ये आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो यही कहता है कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की कांस्टेंट रहेगी। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, Q इज इक्वल टू W प्लस U होता है। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू पुष्यमित्र शुंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 है कमांडर पुष्यमित्र शुंग किल्ड बृहद्रथ। देन सेकंड जो है, बृहद्रथ के बारे में ये पता होना चाहिए कि आपको ये मौर्यन जो किंगडम है उनका लास्ट जो है वो एम्परर था बृहद्रथ, जिसको इसने किल कर दिया था। देन है ही परफॉर्म 20 अश्वमेधा सेक्रीफाइस आफ्टर डिफीटिंग यवनास। तो यस, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा जो है वो पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन है। तो ये पॉलिटी का है, तो डेट फॉर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन द प्रम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये डेट जो होगी वो कौन सी डेट है, वो डेट है 26 नवंबर 1949। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी, ये करेक्ट, ये आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन हिस्ट्री है। तो हु प्रपोज द रेजोल्यूशन ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन दिसंबर 1920 इन नागपुर। तो इसका जो आंसर है वो है सी आर दास। ओके, तो सी आर दास जो थे उन्होंने इस जो एनसीएम वाला जो सेशन हुआ था उसको प्रिसाइड किया था। जितने भी इंपॉर्टेंट आईएनसी के सेशन हैं वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए, तो ये एक लिस्ट आप बना सकते हैं इसकी। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें है हु अमंग द फॉलोइंग रोट द अहोल इंस्क्रिप्शंस। तो अहोल इंस्क्रिप्शन किसने लिखा था, अहोल इंस्क्रिप्शन जो था वो रवि कीर्ति ने लिखा था, ये लिखा था रवि कीर्ति ने। अब एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि इंस्क्रिप्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बार बार क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए और वो आपको ठीक से मेमोरी में फिक्स होना चाहिए। पहला जैसे है एक जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से भी आपके क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो फर्स्ट हो गया हमारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। एक और इंस्क्रिप्शन है वो है जैसे कि हम लोग अक्सर देखते हैं भब्बर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो भब्बर इंस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं और ये भी एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है, इसके बारे में भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन है, वो है हमारा भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन। ओके, इसको ईरान इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। तो ईरान इंस्क्रिप्शन या भानुगुप्त इंस्क्रिप्शन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये फर्स्ट टाइम इसमें सती जो प्रथा है उसका एविडेंस मिलता है। देन हमारा आता है गिरनार इंस्क्रिप्शन, ये गुजरात में मिलता है इंस्क्रिप्शन और ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंस्क्रिप्शंस, इनकी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं वो लोग आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएँ तो हल्का से रिवाइज कर सकते हैं। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ये हमारा एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो एजर्शन रीजन में सबसे पहले एजर्शन देखते हैं। तो इसमें एजर्शन में लिखा है जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, इसका रीज़न क्या दिया है कि इनहेरिटेंस जो होता है इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ सिंपल आपको जेनेटिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट है और 1 जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप दोनों पढ़ लेंगे और बेसिकली इन सारे क्वेश्चंस में अगर लॉजिकली वो चीज़ आपको ठीक लग रही है तो 90% चांसेस जो होते हैं वो स्टेटमेंट के सही होने के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। देन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ये ज्योग्राफी सेक्शन का क्वेश्चन है। तो ये है विद रेफरेंस टू द माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला है इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अफ्रीका। नेक्स्ट है इट इज़ सिचुएटेड ऑन द इक्वेटर।
तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ओके, तो फर्स्ट वाला तो सही था, बट ये जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, तो हम एक छोटा सा मैप बना लेंगे, देखेंगे। जब हम मैप बनाते हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका के कुछ ऊपर नर्दर्न साइड से जो है वो हमारा इक्वेटर जो है वो क्रॉस करता है। ओके, तो नर्दर्न साइड से क्रॉस करता है, वाइल ये जो है ये तंजानिया जो है वो तंजानिया में पड़ता है, माउंट किलिमंजारो ये सदर्न साइड में है। ओके, तो इसलिए ये हमारा ऊपर इक्वेटर जो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैप में भी देख सकते हैं अफ्रीका के कि ये जो है हमारे नीचे पोर्शन में किलिमंजारो पड़ता है। ओके, सो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो ये भी अगेन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द ओशियन टाइड्स आर ड्यू टू, तो इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, और जब आप ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें ओशियन टाइड एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 करंट का है, तो इसको छोड़ देंगे। देन आता है 16, ये भी करंट का है, इसको भी हमने सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में, विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। सो इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन 2 अक्टूबर 1993। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वाई? क्योंकि यहाँ डेट गलत दी हुई है, तो इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो है 12 अक्टूबर 1993। ओके, तो यहाँ 12 अक्टूबर ज़रूर याद रखना है। तो बहुत छोटा सा डिफरेंस था यहाँ पर, बट ये फैक्चुअल स्टेटमेंट था जो कि याद होना है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, क्योंकि एनएचआरसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारा है ना, वो करंट का टॉपिक होता है, तो ये इसको हम लोग आराम से स्किप कर सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। देन हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या है कि रोहतास फोर्ट इन पंजाब वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो रोहतास फोर्ट पंजाब, यहाँ पाकिस्तान वाले पंजाब की बात कर रहे हैं, तो ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था? ये कंस्ट्रक्ट किया था शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी एक्चुअली ना रीजन कवर करता था बिहार वाला, बट उसने पंजाब में जो किया था उसका भी रोहतास नाम रखा था, जो कि बिहार में एक जगह है, बिकॉज ही वन दैट पर्टिकुलर रीजन। ओके, इसीलिए उसने उसका नाम भी रोहतास रखा था, वो है पंजाब में। देन नेक्स्ट आता है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 20। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है हमारी? तो ये हमारी है एंडीज माउंटेन चेन। ओके, तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ईजी है, बार बार रिपीटेड पूछ लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन कौन सी है? एंडीज। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अगेन हिस्ट्री सेक्शन से देख रहे हैं आप लोग, काफ़ी वेटेज इसमें। तो विथ रेफरेंस टू द B.R. अम्बेडकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ही फॉर्म्ड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन ही फाउंडेड पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1945। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन आए तो आपका सही होना चाहिए, बिकॉज उनके बारे में मेजर फैक्ट ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का है, तो ये है सी वीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं? ये आयोडीन का होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि सी में कॉमन सॉल्ट मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन होता है और एडिबल होता है। देन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 23। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट साइड में था, हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ यूपी पूछा गया था। तो ये नॉट करेक्ट इसमें बताना था कि नॉट करेक्ट सही कौन सा स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रृंगारवेरपुरा, ये प्रयागराज में है। श्रृंगारी रामपुर, ये श्रावस्ती गलत है। दौजी मथुरा सही है, एंड लोधेश्वर बाराबंकी भी सही है। जो लोग भी बाराबंकी साइड के होंगे उन्हें पता होगा कि लोधेश्वर वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है जहाँ फेयर भी लगता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ठीक है, इस तरीके की मेजर चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। देन आता है क्वेश्चन नंबर 24। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो टर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये याद रखना है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसने डिस्कवर किया था, यूज़ किया था? तो ये किया था विलियम गॉर्ड ने। ठीक है, तो विलियम गॉर्ड ने टर्म यूज़ किया था ये। देन बाकी ऑप्शन नॉर्मन ई बोरलॉग, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था ग्रीन रेवोल्यूशन में काम करने के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देन हम देखते हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन को किस लिए हम लोग को जाना जाता है? अगर आप लोगों ने ऑपरेशन फ्लड कहीं पे पढ़ा होगा तो वर्गीस कुरियन का जो नाम है वो ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो वर्गीस कुरियन के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड है। देन MS स्वामीनाथन, जो इंडिया में जो है वो कॉन्ट्रीब्यूशन को जाता है, तो MS स्वामीनाथन फॉर इंडिया एंड नॉर्मन ई बोरलॉग फॉर द वर्ल्ड, इन लोगों को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 25। ये आर्टिकल से है। ठीक है, तो इसमें विच फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पर ये आर्टिकल्स दिए, यहाँ पर टाइटल। तो आर्टिकल 98 इसमें दिया है सेक्रेटेरिएट ऑफ द प्रेसिडेंट हाउस।
तो ये आपको क्या लग रहा है पढ़ के, ये जो आंसर है वो रॉन्ग है। ओके, क्यों है ये स्टेटमेंट रॉन्ग? क्योंकि यहाँ प्रेसिडेंट हाउस पूछा है। तो आर्टिकल 98 में सेक्रेटरीट तो मेंशन है, बट वो प्रेसिडेंट हाउस का नहीं है। अगर यहीं इसी जगह पे प्रेसिडेंट हाउस ना लिख के यहाँ पर क्या लिखा होता, यहाँ पार्लियामेंट लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता। तो इसलिए ये नॉट पूछा है, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, यानी कि आंसर यही होगा। बाकी सारे काम हम लोग देख लेते हैं। तो 93 में क्या है, तो हमारा जब आर्टिकल हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल 93 आता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है। 89 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है, एंड 99 में ओथ और अफर्मेशन है। सो 98 हमें ज़रूर याद रखना है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ये करेक्ट। देन हमने यहाँ से पूरे 25 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं अभी हमने, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 से 50 वो हमारे अगले पार्ट 2 में आ जाएगा। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।